हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमारे इंटरव्यू का पार्ट होती हैं और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। शायद आप कोर्स कर रहे हो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिसिंग हो जाती हैं और वही हमें इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं। सो गाइज, अभी हम छोटी छोटी और बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने इंग्लिश में स्टार्टिंग से ही बेसिक चीज़ें ही सीखी हैं। तो हम बोर्ड पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉक अबाउट फादर, पापा के बारे में बात करनी है। हमें अपने फादर की प्रेजेंटेशन देनी है। एग्जैक्टली हमारे पापा क्या हैं, क्या कहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। मान लेते हैं आप कहीं सेटल होते हैं, कहीं आप फ्लैट में सेटल होते हैं और सामने वाले अंकल ने आपसे पूछा कि भाई आप अपने बारे में बताइए। एग्जैक्टली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ इस यूनिवर्सिटी का, तो शायद उनको समझ में ना आए और वो सुनना भी पसंद ना करें। सो गाइज, जनरली क्या होता है, हमसे कोई भी पूछता है कि भाई आप क्या करते हैं, तो अगर हम कुछ प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ। बट जनरली ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता। हमसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर फादर, आप अपने पापा के बारे में बताइए। सो गाइज, आपने भी ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम फेस किया होगा। सामने वाला बंदा पूछ लेता है कि भाई आपके पापा क्या करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा क्या क्या पसंद करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट जैसा कि आई ऑलवेज आस्क यू हाउ आर यू डूइंग। सो गाइज, आपको मुझे जवाब देना है आप कैसे हैं। तो आपको, अगर अभी आप जवाब दे रहे हैं, अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी हैं, तो आई होप कि आप जवाब देना भी सीख गए होंगे। बट अगर आप सेम क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, सो आई एम नॉट वेल, जब भी आपको बोलना हो कि भाई मैं ठीक ठाक नहीं हूँ, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट वेल। जनरली मान लेते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे फीवर है, मुझे कोल्ड है, मुझे खांसी है, जुकाम है, कुछ भी है, तो जनरली लोग इस चीज़ को सुनना पसंद नहीं करते कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। बट अगर वो आप में इंटरेस्टेड है तो आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। एक हमारा सेंटेंस होता है, मैं आपको दिखाती हूँ लिखकर, व्हाट हैपेंड। आपने मुझसे पूछा हाउ आर यू मैम, मैंने आपको जवाब दिया आई एम नॉट वेल। तो अगर मान लेते हैं आप कैजुअल रिलेशंस होते हैं, जो हमारे ऑफिशियली रिलेशंस होते हैं, तो हमसे कभी कभी हमारा बॉस भी पूछ लेता है कि भाई हाउ आर यू डूइंग, मैंने बोला आई एम नॉट वेल, तो उसको ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता, ज़्यादा मतलब नहीं रहता। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों से हमारे काफ़ी गहनता वाले रिलेशनशिप होती हैं, वो हमारे बारे में केयर करते हैं, तो वो हमसे पूछ लेते हैं भाई हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। जब भी आपको किसी से भी पूछना हो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, मैं हैपन नहीं बोल रही हूँ, हैपेंड। हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। कोई भी चुपचाप बैठा है, आपको उससे पूछना है भाई क्या हो गया, क्यों मुंह लटकाए बैठा है, व्हाट हैपेंड। आपने देखा कि मम्मी किचन में है, गुस्से में काम कर रही हैं, तो किचन में जाके आप बोलेंगे मम्मी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। सो गाइज, अगर आप मुझसे पूछें व्हाट हैपेंड, तो आई विल से टू यू दैट वेदर इज चेंजिंग, जैसा कि मौसम बदल रहा है, एंड वी आर हैविंग द स्मॉल एंड कॉमन डिसीज, हमारे अंदर छोटी छोटी बीमारियां होती रहती हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर, उसकी भी बात करेंगे। अगर हमें किसी को बताना हो कि हमें हरारत है, तो हम अंग्रेजी में कैसे बताएंगे, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है टॉक अबाउट फादर, ठीक है। तो गाइज, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आप अपने पापा के बारे में बताइए, ठीक है, आप कैसे बताएंगे, कुछ लाइंस के बारे में बात करते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने पापा के बारे में इन सब चीज़ों को बताएंगे। एग्जैक्टली ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया हुआ है, आप इसमें अपनी डिटेल फिल करेंगे और इसको स्पीक आउट करेंगे। एग्जैक्टली हमें लिखना नहीं सीखना, हमें बोलना सीखना है। तो गाइज, बोलना सीखने के लिए हमें बोलना तो पड़ेगा। तो गाइज, उसी की बात करते हैं। देखिए, आप इंटरव्यू में गए, आपसे पूछा गया ओके टेल मी अबाउट योर फादर, ठीक है।
तो आप सबसे पहले बताएंगे अपने पापा का नाम, ठीक है। माई फादर्स नेम इज़, यहाँ पे मैंने लगाया फादर्स, फादर्स, फादर्स मतलब बहुत सारे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये एक हमारा एपिस्ट्रॉफी एस होता है जिसकी हिंदी निकलती है का, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में बोले इसको माई फादर्स नेम इज़, तो माई मतलब मेरे, पापा का, तो यहाँ पे जो फादर्स आया है ये का की इंग्लिश आई है मेरे पापा का नाम, ठीक है। एपिस्ट्रॉफी एस काफ़ी हमारा इम्पॉर्टेंट लेटर है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी, नॉट टुडे बट लेटर ऑन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। इस क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने बताया माई फादर्स नेम इज़, जो भी आपके पापा का नाम है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में X/Z लिख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने पापा का भी नाम लिख सकती हूँ, बट एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे XYZ इसलिए लिखा है, अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को तो शायद वो गलती से मेरे पापा का नाम याद ना कर ले, तो इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैंने XYZ लिख दिया। आप अपने पापा का नाम बता सकते हैं, माई फादर्स नेम इज़ ये माई फादर्स नेम इज़, आगे आप नाम बता सकते हो। उसके बाद हमारी क्या बात होनी चाहिए, आप अपने पापा का बताएंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन की हिंदी होती है जनरली वो क्या काम करते हैं। सो गाइज हमें इसमें ये बताना है कि एग्जैक्टली हमारे पापा क्या काम करते हैं। हो सकता हो आपके पापा दुकानदार हो सकता हो आपके पापा की अपना बिजनेस हो सकता हो वो छोटी सी उनके कपड़े की दुकान हो सकता हो मार्केट में रहते हो सकता हो वो फार्मर हो सकता हो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो सकते हैं। बट गाइज आई विल सजेस्ट यू, आपके पापा जो भी काम करते हैं यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको क्लियरली उसको बता देना है। आपको कभी भी शेम फील नहीं करनी है कि अगर मेरे पापा फार्मर हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने उनको बिजनेसमैन बता दिया। जनरली बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, तो आपके आसपास में अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो आप उनको बताइए वट एवर इज़ योर फादर, आपको ट्रूली उस चीज़ को बताना है। मैंने बताया मेरे पापा दुकानदार हैं, उनकी मार्केट में दुकान है। ही इज़, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ही इज़ से बताएंगे हम ही इज़ आ शॉपकीपर। यहाँ पे जो हमने ही लगाया है वो हमने पापा के लिए लगाया है, ठीक है। ही इज़ शॉपकीपर, ही इज़ बिजनेसमैन, ही इज़ बेंडर, ठीक है। ही इज़ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ आर्मी मैन और एन आर्मी मैन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने अपने पापा का प्रोफेशन बता दिया। माई फादर्स नेम इज़ दिस, ही इज़ अ आर्मी मैन, ही इज़ एन आर्मी मैन। यहाँ पे हम एक ही जगह एन लगाएंगे, मैंने आपको गलत इसलिए बताया ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। हम ए आर्मी मैन नहीं बोलेंगे, ये हमारा वॉवल से स्टार्ट होता है, इसलिए हम एन आर्मी मैन। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कहाँ हमें एन लगाना है, कहाँ हमें ए लगाना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप पीछे वाली वीडियोस को देख सकते हैं, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला मेरे पापा तो डॉक्टर हैं, माई फादर नेम इज़ दिस एंड ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। प्रोफेशन बता दिया। उसके बाद हम बताएंगे कहाँ रहते हैं वो। कभी कभी होता है कि हमारे पापा की गवर्नमेंट जॉब होती है और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जनरली हमारी पढ़ाई की वजह से वो हमारी फैमिलीज़ को सेटल नहीं कर पाते, तो एग्जैक्टली उन्हें अकेला रहना पड़ता है वहाँ पे। तो मैंने बोला ही लिव्स इन मुंबई। ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए, मैंने लिव नहीं लिखा है, यहाँ पर लिव्स लिखा है। ही लिव्स इन मुंबई, मान लेते हैं वो दिल्ली में रहते हैं, ही लिव्स इन दिल्ली। बेंगलोर में रहते हैं, ही लिव्स इन बेंगलोर। भाई यूएसए में रहते हैं, ही लिव्स इन यूएसए। अगर आपको बोलना है भाई यहीं पे रहते हैं, ही लिव्स हियर विद अस, हमारे साथ रहते हैं, ही लिव्स विद अस, ठीक है। उसके बाद बताएंगे वो कहाँ के रहने वाले हैं। एग्जैक्टली गाइज आप अपने बारे में ही बता सकते हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, बट एग्जैक्टली अगर आप फादर के बारे में बता रहे हैं तो ये कॉमन सेंस है कि हमें सब चीज़ें उन्हीं से कनेक्ट करनी है। हम ये भी बता सकते हैं कि आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। बट अभी हम पापा की बात कर रहे हैं तो हम बताएंगे
ही बिलोंग्स टू MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। ही बिलोंग्स टू जो भी आपके आसपास की स्टेट है, आपको लगता है वहाँ से बिलोंग करते हैं, या कोई विलेज है, या आपको लगता है कोई सिटी है, तो आप उसका यहाँ पे नाम बता सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया, वो MP से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू MP। अब ये 4 लाइनें बताकर आपने सामने वाले से एक रिलेशन क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैंने आपको अपनी 4 लाइनें बताई। माई फादर नेम इज दिस एंड ही इज अ शॉपकीपर, ही लिव्स इन मुंबई, ही बिलोंग्स टू MP। 4 लाइनें पता लग गई आपको, आपके माइंड की इमेज एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और बातें करेंगे अपनी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए, जैसा कि ही इज़ द हेड ऑफ फैमिली, वो फैमिली के हेड है। हेड ऑफ द फैमिली का मतलब होता है जो घर में सब कोई डिसीजन लेता हो। आपको लगता है आना जाना रहना खाना पीना सब पापा की चॉइस पे डिपेंड है, तो एग्जैक्टली ही इज़ हेड ऑफ द फैमिली। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें पापा से परमिशन लेनी होगी, अगर हमें कुछ करना है तो उससे पहले हमें पापा से परमिशन लेनी होगी, अगर हमें पिकनिक पे जाना है तो हमें पापा से परमिशन लेनी होगी। तो ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। ज़्यादातर गाइस आप देखेंगे कि फादर इज़ हेड ऑफ द फैमिली, फादर ही हमारे होते हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बहुत सारी सिचुएशन देखी हुई होती हैं, और अगर नहीं भी हैं, आपकी मम्मी भी डिसीजन लेती हैं, डज नॉट मैटर, बट मम्मी भी आपके पापा से ही कंफर्म करती होंगी, तो हमें ये नहीं बताना है यहाँ पे माई मदर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। आप बता सकते हो माई पेरेंट्स आर द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। इसके बाद देखिए ही इज़ इंटरेस्टेड। मैंने इतना स्ट्रक्चर आपको पीछे वाली वीडियोस में सिखाया है, दिस इज़ नॉट न्यू। अगर आपने पीछे से सीखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा इसका यूज़ आपको कैसे करना है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़पेपर, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। आपके पापा को हो सकता है मूवीज़ देखना पसंद हो, तो आप बता सकते हैं ही इज़ इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवी। यहाँ पे हमने एक्शन में ING लगाना है इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ही इज़ इंटरेस्टेड इन टीचिंग, ही इज़ इंटरेस्टेड इन विजिटिंग, अगर घूमने का शौक है तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन विजिटिंग। उसके बाद मैंने अपने पापा के बारे में कुछ लाइंस और ऐड कर दी। ही कैन स्पीक इंग्लिश, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर भी सिखाया हुआ है। इंग्लिश बोल सकते हैं वो, पंजाबी बोल सकते हैं एंड तमिल बोल सकते हैं, ठीक है। आपके पापा हो सकता हो केवल हिंदी ही बोल पाते हो, तो आप बोलेंगे ही कैन स्पीक हिंदी। आपके पापा हो सकता हो कोई ऐसी लैंग्वेज बोलते हो जो जनरली लोगों को नहीं आती हो, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे ही लाइक्स टू लिसन टू न्यूज़, उन्हें न्यूज़ सुनना भी पसंद है। तो आप इसकी जगह बता सकते हैं कि भाई उन्हें खाना बनाना पसंद है। ही लाइक्स टू प्रिपेयर द फूड। भाई सबके पापा की अलग अलग चॉइसेस हैं, ऐसा नहीं है मैंने अपने पापा के बारे में बताया है तो यही चॉइसेस आपके पापा की भी होंगी, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट कर देना है, जैसा कि आप अपने पापा के बारे में जितना जानते हैं बता सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने उनकी एक क्वालिटी बता दी, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हो सकता हो आपके पापा पोलाइट हो, आप बोल सकते हैं ही इज़ वेरी पोलाइट। सो गाइज आपको अभी कुछ ऐड नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना। इन सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 लाइन्स को पहले तो पढ़ लेना है, उसके बाद बोलकर पढ़ना है, सामने वाले को आवाज़ आनी चाहिए। उसके बाद आप इन सब चीज़ों की जगह अपने पापा के बारे में बोलकर बताएंगे। आपको कम से कम इन 9 लाइन्स को 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है बोल कर। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाएगी। सो गाइज आज हमने पापा के बारे में बात करना सीखा। आने वाली क्लासेस में हम टॉपिक्स के बारे में बात करना सीखेंगे, जैसा कि आप अपने स्कूल्स में पार्टिसिपेट करते होंगे, क्विज़ होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो गाइज वहाँ पे कभी कभी हमारे फादर के बारे में भी टॉपिक आ जाता है। हम अपनी स्पोकन इंग्लिश से उन सब चीज़ों को कैसे ईजी करेंगे इस बारे में हम सीखेंगे। सो थोड़ा सा मैं आपको हिंट और दे देती हूँ। हमने यहाँ पर प्रोफेशन की बात की, लाइक्स डिसलाइक्स की बात की, एटीट्यूड की बात की, फ्यूचर प्लान्स की बात की।
बैकग्राउंड की बात की, फेवरेट चीज़ों की बात की, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एंड पास्ट की भी हम बात यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा। अभी हम यहीं पे टाई अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सो वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद अ न्यू क्लास। थैंक यू सो मच।